भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। देश हो या विदेश, मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। जो बाइडेन के घर में यानी व्हाइट हाउस में हुए स्वागत और उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस के सदन को दूसरी बार संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूती से दर्शाया, भारत की जरूरतों, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं को अमेरिकी नागरिकों के सामने रखा, साथ ही अमेरिका की चाहतों को भी एक किनारा दिया। देश में 34 बार अमेरिका में प्रधानमंत्रियों की विजिट हो चुकी है। इनमें 9 प्रधानमंत्री अलग अलग बार अमेरिका दौरे पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका की यात्रा पर हैं और 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन। अमेरिका भारत में संभावनाएं देख रहा है और भारत की भी अपेक्षाएं कई मुद्दों पर अमेरिका से हैं। आज इस एपिसोड में उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद संभावित बदलावों और संभावित अंतर्राष्ट्रीय घटकों में राजनीतिक परिदृश्यों के लिहाज से देखा जा रहा है। रूस और चीन लगातार अमेरिका की नजरों में खटकते रहे हैं। भारत ऐसा देश है जो चीन से सामीप्य रखता है और रूस से मित्रता बनाए हुए है। ऐसे में अमेरिका के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक लिहाज पर अहम हो जाता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है कि एक देश तटस्थ रहकर भी अपने सम्मान को, लोकतंत्र की महिमा को बचा सकता है। इस पूरे मसले पर भी अमेरिका की निगाहें रही। ऐसे में यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदन को जब दूसरी बार संबोधित किया तो चर्चा में समोसा कॉक्स भी रहा। यह वर्ड पूरे सदन को कह कहे में और मुस्कुराहट में बदलता हुआ दिखाई दिया। समोसा कॉक्स भारत के प्रसिद्ध व्यंजन के तौर पर भी है और भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो ऐसे में जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महत्वपूर्ण शब्द के बारे में चर्चा करें और सदन उस पर रिप्लाई ना दे, ऐसा संभव कम है। उन्होंने भारतीय मूल की अमेरिका की प्रतिष्ठित नागरिक और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी जिक्र किया। सदन ने एक बार फिर से मोदी के इस वक्तव्य का अपनी तालियों से अभिनंदन से स्वागत किया और कमला हैरिस ने भारत की जड़ों का कितना मान अमेरिका में बढ़ाया है उसे पीएम मोदी ने याद किया। अब बात कर लेते हैं कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उनको इस दौरे से क्या मिल रहा है। अमेरिका से छनकर खबरें भारत में भी आ रही हैं। आज अखबारों के पन्ने और सुर्खियां भी उसी से हैं। भारत में लोकतंत्र का डीएनए है, ये चीज आप सुन चुके हैं, लेकिन इस डीएनए के भीतर अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करेंगे कि भारत के नागरिकों को इस यात्रा का फायदा होगा। यात्रा पर जो खर्च हुआ है वो इन संभावित कदमों से क्या वसूल हो पाएगा, ये भारत के तमाम नागरिकों को जानने का हक भी है और उन्हें जानना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री का दौरा जब विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का होता है, उनके तमाम गणमान्य व्यक्तियों से, उनकी सत्ता में मौजूद सत्ताधीशों से मिलने का अवसर जब किसी भी देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिलता है, उनके प्रतिनिधि को मिलता है, तो निगाहें केवल उस देश के नागरिकों की नहीं होती, पूरे विश्व की होती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं तो तमाम लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत क्या क्या चीजें अमेरिका को देकर आ रहा है और क्या उनसे लेकर आ रहा है, और ये संबंध क्या दिखावटी है या वास्तव में एक मजबूत बिसात दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बिछा रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या भारत को इस पूरे दौरे से मिलने जा रहा है। तो बात कर लेते हैं रक्षा के लिहाज से। रक्षा के लिहाज से बड़े कदम संभावित माने जा रहे हैं, जिनमें लड़ाकू जेट विमान इंजन का जो निर्माण है वो अब भारत में हो सकेगा। इसको लेकर एक एमओयू हुआ है और महत्वपूर्ण भी है रक्षा के लिहाज से। और पड़ोसी
देशों से जो लगातार चुनौतियां भारत को मिलती रही है, तो एक लड़ाकू जेट इंजन का निर्माण अगर भारत में होगा तो रक्षा मोर्चे पर हम और मजबूती से लड़ पाएंगे। हम किसी पर अब डिपेंड नहीं रहेंगे। बस इतना है कि इस इंजन के निर्माण की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़े। इसके अलावा हथियार बंद ड्रोन, इसको लेकर भी खरीद को लेकर एमओयू हुआ है, सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। MQ-9 रीपर, यह मध्य सागर तक हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। ये अपने क्षमता के अनुसार कई गुना हथियार, करीब 100 गुना हथियार ले जाने में सक्षम है, जो भारत को हथियार बंद ड्रोन के तौर पर अपनी रक्षात्मक नीति है उसे मजबूत करने में मदद करेगा। हिंद महासागर तक हमारी जो पहुंच है वो अब सुरक्षा के लिहाज से हो सकेगी और एक महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर भारत की सेना के विभिन्न अंगों में शामिल हो सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर व्यापारिक या कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ा यहाँ पर एमओयू हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा कि वाहनों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ी कमी सेमीकंडक्टर की आई थी। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर किया है। इस दौरे के दौरान एमओयू हुआ है और इस एमओयू के आधार पर निर्माण और सप्लाई की चेन लगातार बनी रहे, इसको लेकर महत्वपूर्ण करार किए गए हैं। और एक और करार किया गया है जो जमीन पर नहीं अंतरिक्ष के लिए है, वो है 2024 में ISS पर भारतीय को भेजना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक भारतीय का जाना गौरव का विषय होगा और इस पर अमेरिका और भारतीय सरकारें दोनों सहमत हैं। एक बड़ा फैसला यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका भारत में 2 वाणिज्य दूतावास शुरू करेगा, एक बेंगलुरु में होगा, दूसरा अहमदाबाद में। तो कूटनीतिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से और वाणिज्यिक लिहाज से भी ये दोनों दूतावास अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाएंगे और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद भारतीयों को भी सुविधा होगी। अब बात उनकी कि जो विदेश में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के सदन में दिए भाषण में कहा कि लाखों ऐसे भारतीय हैं जिनकी जो अमेरिका में रहे हैं लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, भारत में जमी हुई हैं। तो इन भारतीयों के लिए क्या नरेंद्र मोदी ने किया कि उनके चेहरे पे भी मुस्कान लौट आई, तो वो है H-1B वीजा को लेकर। ऐसे जो वर्किंग वीजा के लिहाज से हैं उनके प्रावधानों में सरलीकरण की मांग उठा रहे हैं। इसके नवीनीकरण के लिए भारत ना आना पड़े, अनावश्यक खर्च ना हो, नौकरी से छुट्टी ना लेनी पड़े, ऐसे में वहीं उसी देश में रिन्यू हो सकेगा। एक बड़े फैसले के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और तमाम कई छोटे बड़े ऐसी मुलाकातें भी रही है जो भारत के आने वाले दिनों में कारोबारी परिदृश्य को, भारत के अमेरिका संबंधों को नया आयाम देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जारी है और इस बीच मीडिया की सुर्खियां भी बनी हुई हैं। उम्मीद है अमेरिका की कोई ऐसी चाल भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी जो इस दौरे में सामने आए। फिलहाल मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, तस्वीरें हैं, लंच और डिनर का दौर है और भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों की नई बुनियाद लिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते रहिएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए देश विदेश और तमाम राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों के लिए और देश में हो रहे किसी भी घटनाक्रम के लिए चौक मीडिया के तमाम चैनल्स पर आप बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।